नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 86वीं कड़ी में हम अजीमुल्लाह खान जी के बारे में जानेंगे। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। अजीमुल्लाह खान, जिन्हें दीवान अजीमुल्लाह खान के नाम से भी जाना जाता है, वे मराठा पेशवा नाना साहेब के सचिव और बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। उन्हें 1857 के क्रांति दूत के रूप में भी जाना जाता है। अजीमुल्लाह खान का जन्म 1820 में कानपुर शहर के समीप पटकापुर गांव में हुआ था। इनके पिता नजीब मिस्त्री बड़े मेहनती और परिश्रमी इंसान थे। उनकी मां का नाम करीमन था। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सैन्य छावनी व परेड मैदान से एकदम नजदीक होने के कारण उनका परिवार अंग्रेज सैनिकों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार का साक्षी था। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने उनके पिता नजीब मिस्त्री को घोड़े का अस्तबल साफ करने को कहा। उनके इनकार करने पर उसने नजीब जी को पकड़कर घसीटते हुए छत पर ले गए और वहां से नीचे गिरा दिया और फिर ऊपर से ईंट फेंककर मारी। इसके परिणाम स्वरूप उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी। नजीब जी 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर उसी में उनका निधन हो गया। माँ बेटे पर भीषण विपदा आन पड़ी और 8 साल के नजीमुल्लाह को दूसरों के घर काम करने के लिए मजबूर होना। उनके एक पड़ोसी मानिक चंद जी ने बालक अजीमुल्लाह को एक अंग्रेज अधिकारी हिलर्डसन के घर की सफाई का काम दिलवा दिया। 2 वर्ष बाद ही उनकी मां का भी इंतकाल हो गया। अब अजीमुल्लाह खान अंग्रेज अधिकारी हिलर्डसन के घर रहने लगे। हिलर्डसन और उनकी पत्नी सहृदय लोग थे। नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में रह रहे थे। घर का काम करते हुए उन्होंने उनके यहाँ अजीमुल्लाह खान हिलर्डसन बच्चों के साथ अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा भी सीख ली। इसके बाद ही उनकी ही मदद से उन्होंने स्कूल में दाखिला भी ले लिया। स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात उन्हीं की सिफारिश से उन्हें उसी स्कूल में अध्यापक की नौकरी भी मिल गई। स्कूल में अध्यापकों के साथ उन्होंने मौलवी निसार अहमद और पंडित गजानन मिश्र जी से उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत भाषा भी सीखने में लग गए। इसी के साथ अब वे देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक, सामाजिक स्थितियों में तथा देश के इतिहास में भी रुचि लेने लगे। उसके विषय में अधिकाधिक जानकारियां लेने और उसका अध्ययन करने में जुट गए। अजीमुल्लाह खान कानपुर में उस समय के विद्वान समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनकी प्रसिद्धि एक ऐसे विद्वान के रूप में होने लगी जो अंग्रेजी रंग में रंगा होने के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत का हिमायती नहीं था। अजीमुल्लाह खान की यह प्रसिद्धि कानपुर के पास बिठूर में रह रहे नाना साहब तक भी पहुंच गई। अंग्रेज गवर्नर जनरल
लॉर्ड डलहौसी के हुकूमत ने बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र होने के कारण नाना साहब की 8 लाख रुपए सालाना की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब ने अजीमुल्ला खान को बिठूर बुलाया और अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने वहां रहकर घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं युद्ध कला भी सीख ली। बाद में अजीमुल्ला खान नाना साहब की पेंशन की अर्जी लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात सातारा के प्रतिनिधि रंगो बापूजी गुप्ते जी से हुई। रंगोजी गुप्ते सातारा के राजा प्रताप सिंह जी की वकालत करने के लिए लंदन गए हुए थे। सातारा के राजा के दावे को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खारिज कर दिया। अजीमुल्ला खान को भी अपने पेंशन के दावे का अंदाजा पहले ही हो गया था। आखिरकार वही हुआ भी। बताया जाता है कि रंगोजी गुप्ते जी के साथ बातचीत के दौरान अजीमुल्ला खान ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अनिवार्यता जाहिर की। फिर दोनों इसी निश्चय के साथ भारत लौटे। वे करीबन 2 वर्ष लंदन में रहे। अजीमुल्ला खान भारत वापसी से पहले यूरोप के देशों में घूमकर राजनीति का व्यवहारिक अध्ययन कर लेना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वह माल्टा जा पहुंचे। वहां देखा कि क्रीमिया के युद्ध में रूस के मुकाबले इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त फौज हार गई है। ब्रिटिश वीरता का खोखलापन उनके सामने प्रकट हो गया था। वह सोचने लगे, अगर भारत की देशी रियासतें संयुक्त होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दे तो अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इस घटना ने उनके मन में क्रांति और आशावाद का संदेश भर दिया। 1857 की सैनिक क्रांति की संरचना में अजीमुल्ला खान जी का प्रमुख हाथ था। उन दिनों रूस व इंग्लैंड में युद्ध जारी था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने रूसियों से मदद लेने का भी प्रयास किया था। उनके भारत लौटने के बाद ही 1857 की क्रांति की तैयारियों में तेजी आई थी। उन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलकर सैन्य रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक मान्यता यह भी है कि क्रांति के असफल होने के बाद नाना साहब के साथ वह भी नेपाल चले गए थे। वही 1859 में 39 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अजीमुल्ला खान को 1857 की क्रांति का सबसे शातिर और क्रूर नेता कहा है। अजीमुल्ला खान ने भारत का पहला राष्ट्रगीत लिखा था। हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, जन्नत से भी प्यारा। कौमी तराने सारे जहां से अच्छा में इस गीत की गूंज साफ है। यह गीत 1857 की क्रांति के दौरान जगह जगह गाया गया था। इसे क्रांतिकारियों के अखबार पयामे आजादी में सबसे पहले छापा गया था। अजीमुल्ला खान जी की 1857 के विद्रोह में भूमिका मात्र सैन्य और राजनीतिक मामलों तक सीमित नहीं, वे उसके महत्वपूर्ण विचारक भी थे। अजीमुल्लाह अपनी यूरोप यात्रा से जो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, उससे उन्होंने एक अखबार पयाम ए आज़ादी निकाला था, जिससे क्रांति और विद्रोह का प्रचार होता था। यह अखबार हिंदी, उर्दू और मराठी में निकाला जाता था। अजीमुल्ला खान भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। ऐसे महान क्रांतिकारी अजीमुल्ला खान को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।